हेलो एवरीवन। हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होते हैं, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके बीच एक बार फिर अर्थमेटिक का चैप्टर स्पीड एंड डिस्टेंस जो हमारा चल रहा है उसमें दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने कुछ कंटेंट समझे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, यानी इससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। दोस्तों, पांचवा है 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या करो। दोस्तों, दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई प्लस दोस्तों पुल की लंबाई, यानी टोटल जो दूरी है दोस्तों 130 मीटर लंबी ट्रेन है। 130 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है, यानी ज्ञात करना है कि पुल की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, लंबाई बराबर होता है, यानी दूरी बराबर 4 इंटू समय, 4 इंटू समय, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। दोस्तों, स्पीड दिया 45 किलोमीटर प्रति आवर्स, टाइम दिया दोस्तों 30 सेकंड, और लंबाई दी है दोस्तों 130 मीटर लंबी ट्रेन है और एक साथ में एक पुल है, यानी ये ट्रेन है, ये दोस्तों ट्रेन है, ये पुल है। दोस्तों, जब ये 130 मीटर लंबी ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो इस पुल की जो दूरी है वो ट्रेन की दूरी, दोनों टोटल दूरी होगी, यानी ट्रेन की दूरी प्लस पुल की दूरी है दोस्तों, वो टोटल दूरी होगी। जब हम यहां दूरी की बात करते हैं तो 130 प्लस x बराबर स्पीड है दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति आवर्स, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स, ये दिए स्पीड किलोमीटर आवर्स में, टाइम दिए 30 सेकंड और लंबाई दिए मीटर में। तो इसे हम बनाते हैं मीटर प्रति सेकंड इंटू 5/18। मैंने बताया है कि बड़े को छोटे में बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5/18 इंटू टाइम है दोस्तों 30 सेकंड। अभी इसे छोटा बना ले, 9 दूनी 18, 9 पंजू 45, 2 से डिवाइड 15। दोस्तों, 15 का 75, 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 यानी 375। दोस्तों, 130 प्लस x बराबर 375, x बराबर 375, ये प्लस है इस साइड माइनस 130 बराबर दोस्तों 5, 7 में 3 गए 4, 3 में गया 2, यानी 245 मीटर। दोस्तों, ये जो पुल की लंबाई है वो होगी 245। यदि टोटल की यदि मैं बात करूं 130 प्लस 245 यानी 375। यदि मैं टोटल दूरी की बात करूं 375, पुल की बात करूं दोस्तों 245 और ट्रेन की लंबाई की बात करूं 130, तो हमारा आंसर हो रहा दोस्तों 245 मीटर, यानी पुल की लंबाई है वो 245 मीटर होगी। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया है। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो ट्रेनों की लंबाइयां 5:3 के अनुपात में है तथा उनकी चाल 6:5 के अनुपात में है। एक पोल को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो, यानी टाइम कुछ है। दोस्तों, डिस्टेंस दी है, यानी दूरी दी है दोस्तों 5:3, स्पीड है दोस्तों 6:5, कुछ है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, 5/6 अनुपात 3/5, यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। 6 और 5 दोनों का एलसीएम है दोस्तों 30, 6 5 30, 5 × 5 25 अनुपात
5 6 30, 6 3 18, यानी 25:18 हमारा आंसर होगा। दूसरा स्टाइल दोस्तों, डिस्टेंस है 5:3, स्पीड है दोस्तों 6:5, दोनों में वज्र गुणा। ये डिस्टेंस, ये स्पीड, 5 × 5 25, 3 × 6 यानी 18, 25:18, मर्जी आपकी है, दोनों में कौन सी भी यूज में ले सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रेन टेलीग्राफ की एक पोल और 264 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 8 सेकंड तथा 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। यानी ट्रेन की स्पीड पूछी हमें दोस्तों। दिया हुआ है कि एक पोल, कोई पोल है दोस्तों, उसे पार करती है तो 8 सेकंड का टाइम लगता है। जब एक ब्रिज दोस्तों ब्रिज को पार करती है तो दोस्तों 20 सेकंड का टाइम लगता है। दोस्तों इसने ब्रिज की लंबाई दी है 264 मीटर, और ये पोल की कोई लंबाई नहीं है। ये पोल की लंबाई नहीं है तो हमें पोल की जगह ट्रेन मानेंगे दोस्तों। पोल की कोई लंबाई नहीं होती है, जब पोल को पार किया जाता है तो ट्रेन उसे खुद पार करती है। इन ट्रेन की लंबाई बराबर होगी पोल की लंबाई। दोस्तों इन दोनों में अंतर है 12 सेकंड। इन दोनों में अंतर है दोस्तों 264 मीटर। हमें पूछा है ट्रेन की चाल, यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। दूरी है दोस्तों 264, टाइम है 12 सेकंड। स्पीड पूछी है तो किलोमीटर प्रति आवर्स में निकालेंगे, 18/5 डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से डिवाइड 132, 132 × 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 396/5, 5 7 35, 4 5 9 45, 5 2 10, यानी 79.2 किलोमीटर प्रति आवर से हमारा आंसर होगा। जो ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो चाल है वो 79.2 किलोमीटर प्रति आवर्स हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इन दोनों अंतर के हिसाब से हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है, और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। दोस्तों दिया हुआ है कि एक प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो मैंने बताया दोस्तों कोई व्यक्ति हो या फिर पोल हो, उसकी कोई खुद की लंबाई नहीं होती है, तो उसकी जगह हम ट्रेन मानेंगे। तो दोस्तों यानी ये ट्रेन है, यानी ये आदमी मान लीजिए या पोल मान लीजिए, उन दोनों की जगह दोस्तों ट्रेन है, उसे पार करने में उसे 10 सेकंड का टाइम लगता है। अरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड टाइम लगता है। दोस्तों जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है तो दोस्तों खुद को भी पार करती है, तो उसमें ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म होगा, यानी ये टोटल दूरी होगी। तो उसमें ट्रेन की भी दूरी होगी और प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों की दूरी को पार करने में 14 सेकंड का टाइम लगता है। कितना? 14 सेकंड। दोस्तों ये दो टाइम है, इन टाइम का अंतर है 4 सेकंड, और ये दूरी है, इस दूरी का अंतर है दोस्तों, प्लेटफॉर्म की दूरी है दोस्तों 50 मीटर, इन दोनों में अंतर है 50 मीटर। यानी ये ट्रेन है, यानी ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई होगी, और यहाँ दोस्तों ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई होगी, यानी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है 50 मीटर, ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो पूछा ट्रेन की चाल, स्पीड बराबर होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। दूरी है 50 मीटर, टाइम है 4 सेकंड, इंटू 18/5, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करेंगे। 5 × 50, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 9 18, 9 × 5 45 किलोमीटर प्रति आवर्स हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों,
इसमें पूछा है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन दोस्तों ये है दूरी, ये है टाइम, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 56/4 14 मीटर प्रति सेकंड हमारा स्पीड आ गई दोस्तों। अभी ये दोनों है, इसमें से या तो आप ये ले लो या आप ये ले लो, आपकी मर्जी है दोस्तों। ये स्पीड और ये है टाइम, यानी डिस्टेंस, हमें ट्रेन की लंबाई पूछी है यानी दूरी पूछी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है दोस्तों 14 मीटर प्रति सेकंड, टाइम है 12 सेकंड। 14 दूनी 28, 14 और 2 16, ये 168 मीटर है। ये टोटल दूरी आ गई दोस्तों, ये टोटल दूरी है 168 मीटर। और इसमें क्या है, ट्रेन और जो रेलवे स्टेशन है उसकी दूरी है, रेलवे स्टेशन में ओनली 108 है, टोटल दूरी है 168, यानी 168 बराबर ट्रेन प्लस 108। हमें पूछी ओनली ट्रेन की, ये दोस्तों इस साइड माइनस हो जाएंगे, 168 माइनस 108 कितना दोस्तों 0 4, यानी 40 मीटर, सॉरी 60 मीटर हमारा आंसर होगा, जो ट्रेन की लंबाई होगी। यानी दोस्तों ये हमारी आई स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी टोटल है दोस्तों 168 मीटर, टोटल दूरी 168 है और इसमें रेलवे स्टेशन की 108 है, तो 168 में से 108 यदि माइनस होती हैं तो हमें ट्रेन की लंबाई आएगी। ट्रेन की लंबाई है दोस्तों 60 मीटर, तो हमें हमारा जो आंसर है वो है दोस्तों 60 मीटर। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोल को 24 सेकंड में पार करती है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों दिया हुआ है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी जो ट्रेन है उसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों 240 मीटर, कितनी 240 मीटर। टाइम है दोस्तों 24 सेकंड। हम पहले याद करते हैं कि उस ट्रेन की स्पीड क्या है दोस्तों, चाल कितनी है, ये स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 10 मीटर प्रति जो सेकंड है ट्रेन की स्पीड है। अभी पूछिए इसने प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो दोस्तों टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड तो हमारे पास है 10 मीटर प्रति सेकंड, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इसमें दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 650। जब कोई ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है स्टेशन वाला प्लेटफॉर्म, जब इस 650 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जब दोस्तों ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद को भी पार करेगी। दोस्तों ट्रेन की लंबाई है 240, तो ये दोस्तों दोनों टोटल दूरी होगी, यानी टोटल दूरी 240 प्लस 650। टाइम है, सॉरी स्पीड है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड। दोनों की दूरी है दोस्तों 098, यानी 890 मीटर। स्पीड है 10 डिवाइड 89 सेकंड, यानी दोस्तों 89 सेकंड हमारा टाइम होगा। यानी उस प्लेटफॉर्म को पार करने में वो जो ट्रेन है वो 89 सेकंड का टाइम लेगी, यानी टोटल दूरी 890 में 10 की स्पीड के हिसाब से चलेगी तो 89 सेकंड का टाइम लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।